इंदौर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया, जबकि मामले में एक पुलिस आरक्षक से भी पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला कारोबारी को धमकाकर फंसाने और ब्लैकमेल करने से जुड़ा बताया जा रहा। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक यह कार्रवाई शिकायतकर्ता हितेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत पर दर्ज प्रकरण के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पहले शराब कारोबार से जुड़े थे और बाद में बिल्डिंग निर्माण के काम में आ गए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अलका दीक्षित नामक महिला से हुई, जिसके बाद कारोबारी और पीथमपुर निवासी लखन सिंह के बीच परिचय हुआ। दोनों के बीच कारोबार को लेकर बातचीत हुई और 50-50% हिस्सेदारी के आधार पर कुछ दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि बाद में कारोबारी को संदेह हुआ कि उन्हें आपराधिक साजिश में फंसाया जा सकता है। इसके बाद अन्य कारोबारियों की मदद से उन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अलका दीक्षित और उसके बेटे जयदीप दीक्षित साथ ही पीथमपुर निवासी लखन सिंह को गिरफ्तार किया है। उज्जैन में महाकाल भस्म आरती और वीआईपी दर्शन के नाम पर ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। गुजरात की 2 महिला श्रद्धालुओं से 42,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा से आई वीणा धनेरिया और अल्पना पटेल ने गूगल सर्च के जरिए आरोपी से संपर्क किया था। आरोपी ने भस्म आरती बुकिंग और नंदी हॉल में बैठाने का झांसा देकर पहले 11,500 रुपए और आधार कार्ड की कॉपी ली। इसके बाद प्रोटोकॉल और रिफंड का हवाला देकर अलग अलग किस्तों में कुल 42,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मंदिर पहुंचने पर जब बुकिंग नहीं मिली तो महिलाओं ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसी तरह एक अन्य मामले में महाराष्ट्र के 3 श्रद्धालुओं से भी दर्शन कराने के नाम पर 5,000 रुपए की ठगी की गई है। दोनों मामलों के आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कोटा मंडल में तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने से पूरी तरीके से कोच जलकर राख हो गया। वहीं रेलवे प्रबंधन ने दूसरे कोच से यात्रियों को दिल्ली रवाना किया है, साथ ही उनके खाने पीने सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की है। 17 मई की सुबह कोटा मंडल के नागदा कोटा रेलखंड पर लूनी रिछा विक्रमगढ़ आलोट के बीच गाड़ी संख्या 12431 तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे की आपातकालीन व्यवस्था सक्रिय हो गई और रेल कर्मियों ने तुरंत यात्रियों को सुरक्षित कोच से बाहर निकाल लिया। रेल प्रशासन के अनुसार गाड़ी में लगे अग्नि संसूचक और दमन सिस्टम के सक्रिय होने के बाद ट्रेन स्वतः रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट टीटी और आरपीएफ की टीम ने प्रभावित कोच को तुरंत अलग कर आग के फैलाव को रोका। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दुर्घटना राहत गाड़ी, मेडिकल वैन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। यात्रियों को कोटा स्टेशन लाकर भोजन, चिकित्सा सहायता, राहत राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही उनकी आगे की यात्रा के लिए अतिरिक्त कोच जोड़कर ट्रेन को रवाना किया। रेलवे ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित है और घटना की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। उज्जैन में सिंहास 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्यों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय समन्वय के साथ एक साइड का मार्ग पहले पूरा किया जाए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। सिंहास 2028 महापर्व के मद्देनजर उज्जैन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों का मंगलवार को उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेलाधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जयसिंहपुर चौराहा, श्री महाकाल लोक मार्ग, 2 तालाब से पंचमपुर, पुष्पा मिशन हॉस्पिटल मार्ग और हामुखेड़ी क्षेत्र में चल रही चौड़ीकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अलग अलग निर्माण एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर एक साइट का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में किसी तरह की असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है।
मल्हारगंज थाना क्षेत्र में व्यापारियों और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और मेट्रो परियोजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मल्हारगंज थाने के समीप बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय महिलाएं सड़क पर उतर आई और चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मंदसौर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी सीबीएन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस में कनाडा भेजे जा रही एक संदिग्ध पार्सल से करीब 2 किलो अवैध अफीम बरामद की गई है। मामले के सामने आने के बाद नारकोटिक्स विभाग और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जाँच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध पार्सल की बुकिंग नीमच से कराई गई थी। पार्सल पर भेजने वाले का पता भी नीमच का दर्ज था और इसे अंतर्राष्ट्रीय कुरियर के जरिए कनाडा भेजा जाना था। पोस्ट ऑफिस में नियमित स्कैनिंग और चेकिंग के दौरान कर्मचारियों को पार्सल संदिग्ध लगा। पैकेट के वजन और पैकिंग को देखकर कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना नारकोटिक्स विभाग यानी सीबीएन के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम तुरंत मंदसौर पोस्ट ऑफिस पहुंची और संदिग्ध पार्सल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अधिकारियों ने जब पार्सल को खोलकर उसकी बारीकी से जांच की तो उसमें छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई। तोल करने पर जब्त मादक पदार्थ का वजन करीब 2 किलोग्राम पाया गया। इसके बाद सीबीएन टीम ने पूरे पार्सल और जब्त अफीम को कब्जे में लेकर आगे की वैज्ञानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो विभाग इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। पार्सल पर लिखे पते और दस्तावेजों की तस्दीक की जा रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के पीछे कौन कौन लोग शामिल है और क्या इसका संबंध किसी बड़े नेटवर्क से है। रतलाम में आवारा मवेशियों को पकड़ने गई नगर निगम टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि बजरंग दल के जिला मंत्री ने निगम की टीम को रोककर न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि एक अधिकारी को थप्पड़ भी मार दिया और पकड़े गए मवेशियों को छुड़ा लिया। घटना रतलाम के डीडी नगर क्षेत्र की है, जहां सोमवार देर रात नगर निगम की टीम आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। निगम कर्मचारियों के अनुसार टीम एक वाहन में 2 गाय और 3 सांड पकड़कर ले जा रही थी। तभी बजरंग दल के जिला मंत्री गौरव शर्मा ने रास्ता रोक लिया और टीम के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान उप स्वच्छता पर्यवेक्षक विराट मेहरा को थप्पड़ मारने का आरोप भी है। कर्मचारियों का कहना है कि घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन बीच बचाव नहीं किया गया। इसके बाद नाराज नगर निगम कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह काम बंद कर दिया और कचरा वाहनों के साथ डीडी नगर थाना का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई और कई वार्डों में कचरा संग्रहण का काम ठप पड़ गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि घटना में शामिल आरोपी ने पहले भी इसी तरह का विवाद किया था। साथ ही कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो वे मवेशी पकड़ने का काम बंद कर देंगे। बाइट पुलिस ने इस मामले में शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात को 1:30 पे ये पशु मालिक ही थे। इन लोगों ने हमारे कर्मचारी को मारा। उसका कान में लगी है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है और भी आँख भी चोट आई है, होठों पे चोट आई है। एक कर्मचारी के पूरे कपड़े फाड़ दिए, उसको भी मारा खूब। सुबह क्या लेट लतीफ़ी हो रही थी? FIR लेट आया था तो उनका कहना था कि TI साहब आ रहे हैं, फिर FIR लिखा है। अभी हो गई है? सब आ गए हैं, अब FIR हो रही है। कितने लोगों के खिलाफ लिखवाई है? 7 लोगों ने। क्या कारण रहा मारपीट का? कारण क्या रहा मारपीट का कारण? वही पशु पकड़ रही है नगर निगम। इन लोगों को तकलीफ है क्योंकि इनके पशु हैं, इसलिए। कौन है मुख्य जिनके खिलाफ शिकायत की है? मेन व्यक्ति गौरव शर्मा करके है कोई। बुरहानपुर के नेपानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, खुद को BSNL का अधिकारी बताकर दिन दहाड़े मोबाइल टावरों से केबल चोरी करने वाले शातिर चोर को नेपानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ बता दें, नेपानगर पुलिस द्वारा ग्रामीण से मिली जानकारी एवं वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी की गई केबल बरामद की गई। पूरे मामले की जानकारी नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानो जायसवाल ने मीडिया को दी। नेपानगर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट। ये 16/5 की घटना सिवल के बाहर जो टावर स्थित है BSNL का, वहाँ पर 200 मीटर केबल वायर
टावर से काटकर चोरी की घटना की सूचना मिली थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें हमने 2 आरोपियों को पकड़ा है। एक आशुतोष देशवाली है, ये 6 गाँव माकन बरोड़ का रहने वाला। दूसरा दिलीप है, ये खिड़किया का रहने वाला है। दोनों को पकड़ा है। इन्होंने बताया कि इनके अन्य 2 साथी रतन मीणा और यशवंत राजपूत, ये चारों बलेनो कार से आए। इसमें से दिलीप